बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? माय नेम इज़ मलिक फलक और आप देख रहे हैं जी हमारा चैनल द ट्रेडियम। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को एक वीडियो रिकमेंड करता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है। आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है? ताकि जब आप इस वीडियो की तरफ आए तो आप लोगों को पता हो कि यार ये किस तरह से सेशन हो रहा है और मैंने कौन कौन सी चीजें जो है ना वो इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे अल्टीमेट कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम से मैंने आई थिंक ये 1 घंटा 11 मिनट का ये सेशन है, इसको आप मस्त देखें, ठीक है? उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इस सेशन में हम क्या बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, चंद कैंडल्स, ये अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है ये वाली, तो यकीन करके जाने आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपने देखना है ना कि डेली बेस पे मार्केट क्या फॉर्म कर रही है, मार्केट में ड्रॉप आने के चांसेस हैं या मार्केट अप जाने के चांसेस, यानी कि मार्केट पंप होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हुए हैं ना, उसी को फॉलो करना है, ठीक है? जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिए, एग्जांपल्स भी दिए हैं, हाइपोथेटिकल भी समझाया है, चार्ट्स पे जाके भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करके जो है ना वो बताइए। अब आते हैं, आप देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है ना, आप देखें सबसे पहली चीज जो आप लोगों को बताई हुई है, पढ़ाई हुई है, वो क्या मैंने बताया है कि आपने सबसे पहले लेवल्स निकालने हैं, ठीक है? अब ये मेरे सामने जीबीपी का चार्ट है, ठीक है? और उसके सामने मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है और उसके बाद सपोर्ट फाइंड आउट की है। ये दो लेवल्स मैंने निकाले हैं। और उसके बाद आ जाएं आप यहाँ पे देखें, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस पे गई है, नीचे से सपोर्ट से लेके यहां से मार्केट रेजिस्टेंस पे गई है, ठीक है? आपको पता है ये ऑलरेडी आपके पास एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, एसआर लेवल भी है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस पे गई है तो वहां पे जाके इसने क्या प्राइस एक्शन फॉर्म किया, ये देखें। पहला वीक, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है, आप इसको डेली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैं डेली पे भी इसकी एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप यहां पे देखें, ये वीक इसका बुलिश क्लोज हो रहा है, ठीक है? ये वीक इसका कंप्लीटली इसने एक मारूबुजू कैंडल इसने बनाई है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके पहुंची है इस जगह पे, तो वहां पे जाके देखें फौरन से प्राइस एक्शन कौन सा फॉर्म हुआ है, फौरन से बेरिश मारूबुजू क्लोज हुई है ये कैंडल, ठीक है? तो आपको यहीं से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने उसको टैप किया है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारूबुजू कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसी की बिना पे, अदरवाइज इस फौरन से सेल नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है? अदरवाइज अगर थोड़ा सा पुल बैक, आपको जैसे यहाँ पे देखें ना, इसका 50% मार्केट ने इसको टेस्ट की है, ठीक है? जब इसका 50% मार्केट टेस्ट करती है देन आप इसको सेल करें, तो आप अपना रिस्क टू रिवार्ड देखें तो किस तरह से ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, सेल स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा बिल्कुल इसी कैंडल के हाई के ऊपर आपने रखना है बस, और नीचे जो भी आपके पास सपोर्ट बन रही है उसको आपने टारगेट लगाना है, दैट्स इट। अगर आप इसी के लो से भी आप कर देते हैं फिर भी आपको देखें रिस्क टू रिवार्ड नहीं मिल रहा, आपने 1-2 आपको मिल रहा है। बेहतर रिस्क टू रिवार्ड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ पुश, आपको मैं मल्टीपल टाइम दिखाऊंगा कि जब ये मार्केट बेरिश मारूबुजू कैंडल बनाती है या बेरिश कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, तो उसका 50% हिस्सा लाजमी टेस्ट करती है और उसके बाद ही ड्रॉप आता है, ठीक है? तो आप देखें कि आप लोग ना दरमियान में ट्रेड आउट कर रहे होते हैं, इस जगह पे इनको देख रहे होते हैं, यहां पे बन रही है, इस जगह पे नहीं ट्रेड करना आपने। प्रॉपर एक लेवल मार्किंग करें, उस जगह पे आप इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको आउट क्लास इसका रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज कंफर्म हो गई है। उसके बाद आ जाए आगे, ये देखें उसके बाद क्या है कि नीचे सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे ड्रॉप आया, टारगेट हिट हो गया आपका, ठीक है? अब आए जी आगे, यहां पे देखें, पहला जो आपके पास वीक क्लोज हो रहा है वो क्या क्लोज हो रहा है, मतलब इनडिसीजन है, मार्केट में कुछ भी डायरेक्शनल मूव नहीं है। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी आप इसको कह लें, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में जो है ना वो बताया। अब नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता, वॉल्यूम वाली भी वीडियो हमारे चैनल पे यहाँ पे पड़ी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ताकि इसको आप अच्छे से देखें, समझें और इनके ऊपर जो है ना वो फैसला लें। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वॉल्यूम इंट्रोडक्शन की वीडियो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप आएंगे
एक सेकंड, आपको ये भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ताकि वॉल्यूम को अगर आपका पता होगा ना, तो आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। हमेशा लो वॉल्यूम से आप जब इसको ट्रेड करेंगे ना, आप यहाँ पे देखें वीएसए कोर्स कंप्लीट गाइड में जाएंगे तो एंड पे आपके पास ये, ठीक है, व्हाट इज वीएसए वॉल्यूम इंट्रोडक्शन, इसको आप देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास, वालेकुम सलाम इफ्तिखार भाई, ठीक है, उसके बाद यहां पे देखें तो आपके पास ये ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है इस जगह पे, और वॉल्यूम देखें नीचे रेंज के वॉल्यूम्स लग रहे हैं ये, ठीक है, वॉल्यूम इनसे ना बढ़ रहा है ना इनसे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो रेंज के वॉल्यूम के साथ जब ये कैंडल आपके पास बनती है, फौरन से आपने इसका बाय नहीं लेना। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए ना, वो भी लो वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देखें नीचे लो वॉल्यूम के साथ कैंडल इसका जो हाई है वो ब्रेक कर रही है, तो आप यहीं से बाय कर रहे हैं, इसके हाई का टेस्ट का इंतजार कर लें। स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा आपका, और टारगेट जो है ना वो आपका दोबारा से रेंज आई होगी ये, बस, ठीक है। अब यहां पे आप देखें, आपके पास पहली कंफर्मेशन क्या मिल गई है, या आपके पास ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके पास यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद अगली जो आपके पास कंफर्मेशन है, यहाँ पे देखें तो एक कंप्लीट जबरदस्त किस्म की एक मारूबुजू कैंडल आपके पास यहाँ पे ये बनी है, इस कैंडल को देख लें। और नीचे वॉल्यूम देखें, मैं आपको बारहा मर्तबा बताता हूं कि जो लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होगा वो आपका रियल ब्रेकआउट होगा, जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। हाई वॉल्यूम से जब ब्रेकआउट होता है तो वो 80% फेक होता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैंने ट्रेड आउट किया है 80% वो फेल होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की थी कि इनके फौरन बनने के पे आपने ट्रेड नहीं ले लेनी है, ठीक है, आपने इनका मार्क कर लेना है 50% एरिया। ये देखें 50% एरिया इसका जैसे ही टेस्ट हुआ है, और उसके बाद फौरन से आपको एक और कंफर्मेशन मिली है, देखें जबरदस्त तरीके से आपका टारगेट हिट हो गया। तो इनको लेवल्स पे आप जब निकालेंगे ना, इनको लेवल्स पे आप ट्रेड आउट करेंगे तो सब देखें। अब मैं कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न अपनी तरफ से इसमें नहीं बना रहा हूं, समझ आ रही है बात। जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को मैंने पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, उन्हीं की ही बिना पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखें बेरिश मारूबुजू बना, ड्रॉप आ गया, बुलिश मारूबुजू बना, मार्केट अपसाइड, मार्केट बिल्कुल। लेकिन आप लोग ना पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड्स में फंसे होते हैं, दरमियान में इस जगह पे सेल करके अटके होते हैं, इस जगह पे बाय करके अटके होते हैं, तो उसमें नहीं आप लोगों ने जाना होता, ठीक है। सारी दुनिया यार कमा रही है, आप लोग द ट्रेडियन के साथ जुड़ के भी पैसा नहीं बना पा रहे, तो मतलब अब क्या, कैसे मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं। लाइव सेशंस में आप लोगों के पास आके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, ट्रेड्स में प्रॉफिट बना रहा होता हूँ, उसके एग्जांपल आप लोगों के चैनल पे जाएं, जो मैंने अभी तक कोई 20 से 25 लाइव स्ट्रीम कर ली, उनको जाके आप फरोलें तो सही, ठीक है, उन पे जाके आप देखें तो सही कि किस तरह से हम इसके अंदर प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अभी आते हैं दोबारा से, ये देखें आपने रेजिस्टेंस लेवल पे रिवर्सल को देखा, ड्रॉप आ गया, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे मार्केट ने बुलिश मारूबुजू कैंडल क्लोज किया, और उसके बाद आपका ये टारगेट था इजीली हिट हो गया। जब आपकी ट्रेड 1-1 हो जाता है आपका रिस्क टू रिवार्ड, देन आप क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन करेंगे, कुछ ना कुछ पर्शन लेंगे और ट्रेड को रिस्क फ्री करके छोड़ देंगे। ट्रेड मैनेजमेंट भी आप लोगों को मैंने सिखाई हुई है। आप आ जाए जी दोबारा, यहां पे देखें, अब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, अब ब्रेकआउट यहां पे देखें तो प्रीवियस जो वॉल्यूम लग रहे हैं, अगर तो इसी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट होता तो फिर तो ठीक था, फिर कोई मसला नहीं था। अब देखें प्रीवियस वॉल्यूम से बढ़ के यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, तो क्या किया है, जैसे ही उसके बाद अगली कैंडल इसको रिक्लेम की है, दोबारा इसके अंदर क्लोज हुई है, तो दोबारा से देखें मारूबुजू कैंडल, और उसके बाद ड्रॉप फौरन से, ठीक है। अब आ जाए जी आगे, अब यहाँ पे अगला वीक आप देखें तो यहाँ पे देखें तो मारूबुजू कैंडल क्लोज हुई है, और इसका 50% एरिया टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें 50% एरिया टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल ये लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी जनाब किसी और पेयर पे हम आ जाते हैं, सिल्वर पे या एनजेडी यूएसडी पे आ जाते हैं। इसका मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ। डेली पे आप देखेंगे ना जो जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे होते हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि मार्केट क्या करना क्या चाह रही है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे ये हमारे पास एक है जी सपोर्ट लेवल, ठीक है। चैट में मुझे बताएं यहां तक आप लोगों को क्लियर है, समझ आई है बात, चैट में बताएंगे, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह। इस सेशन के बाद आपको डेली बायस आपका जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यस सर जी, सर जी क्लियर है जी, यस सारे बताएंगे, फहीम भाई यस ठीक है जी, सारे लोग बताएंगे, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है।
ठीक हो गया, जबरदस्त। उसके बाद आगे इंशाल्लाह फ्यूचर ट्रेड स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोगों ने करनी है, क्या फ्यूचर ट्रेड में $1 से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कमिंग सून इंशाल्लाह, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। अभी यहाँ पे देखें, अभी आप लोगों को पता है ये हमारे सामने है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जितने भी 21 मेंबर बैठे हैं, आप सब लोगों को पता है कि ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्या है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद ये नीचे सब रेजिस्टेंस का एरिया भी है और हमारे पास यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी। अब यहाँ पे देखें, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही है। ठीक है, जैसे ही आपका ये सप्लाई एरिया टेस्ट हुआ है, यहां पे देखें इसको, ये कौन सी कैंडल बनी है इस जगह पे, ये देखें, इसको मैं मार्क करता हूं। ये कैंडल आपके पास कौन सी, इसका मैं कलर भी यहां पे करता हूं येलो, ताकि आप लोगों को नजर भी आए। ठीक है, ये कैंडल कौन सी बनी है, यहां पे देखें, ये भी ऊपर भी वीक है आप लोगों के पास, नीचे भी वीक है, तो ये भी आपके पास क्या कर रही है कि बेरिश मारू बुजू आप लोगों के सामने बनी है। आप लोगों को अभी एक चीज मैंने बताई, इसका हाई नहीं तोड़ती है मार्केट, या इसका लो नहीं तोड़ती है मार्केट। समझ आ रही है बात? यहां पे देखें, बिल्कुल ना होने के बराबर आपका यहां पे स्टॉप लॉस बनता था। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल यहां पे आई है और उसकी क्लोजिंग भी देखें उसी दिन रेड हो रही है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग, ओपनिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस चीज पे आप लोग फोकस ही नहीं देते हैं। और ग्रीन कैंडल या कैंडल कौन सी क्लोज हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात? तो यहां पे देखें, अभी आपके सामने बन गया, अभी मार्केट ने लिया पुल बैक, इस कैंडल का हाई बिल्कुल भी नहीं टूटा, यहां पे देखें। तो यहां से आप क्या करेंगे, लेंगे सेल, स्टॉप लॉस छोटा, बिल्कुल जो भी आपके पास कैंडल का लो बन रहा होगा, कैंडल का हाई बन रहा होगा, उसी पे आप ट्रेड लेंगे। यहां पे देखें, अगर आप ज्यादा सेफ भी रखना चाहते हैं तो चलें, इस अगर कोई लिक्विडिटी वीक आ जाती है, आपको शक है कि कोई स्टॉप लॉस हंटिंग वीक आ जाए, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो इसी रेंज के, अब जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसके ऊपर आप करेंगे। टारगेट जो है ना वो आपका ये होगा, ये देखें, बड़ा प्यारा 115 का ये आपका रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है। ठीक है, क्लासिकल। ये अभी आ जाए जी आगे, लाइव एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो ऑलरेडी आपको पता है ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम की डिमांड है और ये आपके पास है जी सुबह टारगेट हिट हो गया। अभी आज की कैंडल क्लोज हो रही है, नीचे वॉल्यूम भी आप देखें तो ये आपके पास बिल्कुल जो रेंज के वॉल्यूम लग रहे हैं वही वॉल्यूम है। और अगर ये कैंडल इधर क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट अगर हमें डाउन साइड को पुश इसका 50% एरिया या इवन के इसका लो टेस्ट होता मिलता है, तो मैं तो यहां से बाय लूंगा, स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा, टारगेट डायरेक्टली मेरा ये रेजिस्टेंस होगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, अभी अगर हम इसको 4 आवर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां पे देखें, आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये हमारे पास क्या है, 4 आवर की डिमांड है। ठीक है, 4 आवर की डिमांड पे आप लोगों के पास यहां पे देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ आप लोगों के सामने ये बन रही है। आप यहाँ पे देखें, फौरन इसी जगह से बाय कर लें, ठीक है, नहीं करते कोई मसला नहीं है, इसके हाई और ब्रेक होने का इंतजार कर लें। हाई ब्रेक हो गया, अभी भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके हाई के टेस्ट होने का इंतजार करेंगे। ये देखें, इसका हाई टेस्ट हुआ और इसके अबव कैंडल क्लोज हो रही है, यहीं से आप करेंगे बाय। ठीक है, स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे होगा, ये आपका इसके टेस्ट पे बाय होगा, स्टॉप लॉस इसी वीक के नीचे। और अभी देखें ट्रेड आपकी ये 1/2 चल चुकी है। अभी आप क्या करें, 80% क्लोज करें, स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन करें और इसको चलने दें बस। ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। इसी तरह से लेवल पे आप इनको अप्लाई करेंगे ना, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, सर ये हम दरमियान में इसको ट्रेड आउट कर रहे होते हैं तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा होता किस तरह से हमने ट्रेड आउट इसको करना होता है। तो मेरी जान, किसी लेवल पे आप इसको वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना। अब आप इसको ये देखें, ये आपके पास है जी, ऊपर ये आपके पास सप्लाई है और ये आपके पास है डिमांड। मुझे बताएं, डिमांड सप्लाई पे ये आपके सामने वर्क नहीं कर रहे तो बताएं, आप दरमियान में या पहले से ही फंस जाए तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। ठीक है, ऑलरेडी दरमियान में आप जनाब फंसे हुए हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी साइकोलॉजी को जो है ना वो ठीक करें। और यहाँ पे देखें, अभी आप ये आपको पता है, आप डेली के अकॉर्डिंग आप पहले से यहां से एंटर हो सकते थे, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे ये देखें, ये एग्जांपल दी है, डेली पे ये कैंडल क्लोज हुई है और अगली कैंडल यहाँ पे देखें, तो आप इसको 4 आवर पे जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें, जो कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे इस जगह पे ये कॉल आउट वाला टूल, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये आपके सामने इन्वर्टेड। ठीक है,
ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है ये। और उसके बाद देखें, अब इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है। इसके ऊपर अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस, चलो लिक्विडिटी वीक आ सकती है, वट एवर, जो आपके पास एक जोन है मार्क किया हुआ, जो आपका सप्लाई एरिया मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर आप रखें स्टॉप लॉस, फिर तो कोई मसला नहीं है ना आपको। ठीक है, चलें, ये तो हो गया जी एनजेडी पे, डेली पे। अभी आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं, और जिन पे मैंने खुद ट्रेड किए, यकीन करके जाने, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बिना पे ट्रेड किए। अब आ जाए जी एयूडी के चार्ट पे, आप आ जाएं, ये देखें बिल्कुल सेम सेटअप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, एयूडी एनजेडी, और उसके बाद सॉरी एयूडी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी है, क्लासिकल सेटअप इनके ऊपर जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप आते हैं, ये उसी के साथ का ही पेयर है, बीटीसी पे आ जाते हैं जी। मेजर पेयर हमारा है जी बीटीसी। बीटीसी के चार्ट पे हम आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये जोन मैंने मार्क किया हुआ था, आप लोगों को बताया था, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो ड्रॉप। खैर ये एनालिसिस का नहीं है सेशन। तो अभी आ जाएं जी जनाब बीटीसी पे। ये हमारे सामने है ऊपर, ये सारा का सारा क्या, कौन सा जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं ये। अब इस जगह पे देखें तो ये एक बड़ी कैंडल, इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आए। अब इस कैंडल में देखें तो ये आपके सामने एक कैंडल कौन सी बन रही है, बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी, ये आपके सामने ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी, इतनी बड़ी ऊपर की तरफ जब इतनी बड़ी लंबी विक होती है, इतनी बड़ी शेडो होती है, तो ये क्यों बनती है, मुझे कमेंट में बताएं जरा, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज देखें कि आप लोग पिक कर रहे हैं चीजें या नहीं पिक कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जब लंबी विक बनती है तो इसका क्या मतलब होता है, कमेंट में बताएंगे, और उसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कमेंट में जी, सेलिंग स्ट्रोंग है, ठीक है, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं जरा, ताकि पता चले ना, ऐसे ही मैं गला फाड़ रहा हूं या आप लोगों के माइंड में कोई चीजें बैठ भी रही हैं। सेलिंग प्रेशर, ठीक है बिलाल भाई, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया, ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया, तीन लोगों का सवाल ठीक है, तो बाकी लोग इसी को कॉपी करके जनाब पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी है, बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप भी है। ठीक है, लिक्विडिटी का नहीं है लेक्चर ये, लेकिन अच्छा, आप यहां पे देखें, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हमारे पास इतनी बड़ी एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि फौरन से यहां से सेल नहीं करना, क्योंकि हमने अपना रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करना होता है, अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखना होता है। जब हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो लाइव भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा होता हूं कि इस जोन का टेस्ट होगा तो देन हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अब यहां पे देखें, ये आप लोगों के सामने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये सारी जोन आप लोगों के सामने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो क्या हुआ, रिजेक्शन मिली, सेलिंग प्रेशर काफी हैवी है। उसके बाद आ जाए जी, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश लिया, और जो कि आता है ये, ठीक है, 80% ये पुश 50% तक आता है। जब जैसे ही ये दिन इधर क्लोज हुआ है, और अगला दिन देखें आप, ठीक है, अगला दिन आप देखें तो क्या क्लोज हो रही है आप लोगों के सामने, बेरिश मारूबुजू कैंडल यहां पे क्लोज हो रही है। ठीक है, जैसे ही क्लोज हुई है, यहां से आप सेल ले सकते हैं, या थोड़ा सा पुल बैक आपको मिलता है, फौरन से सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो जोन आपने मार्क किया होता है उसी के अबव आपने रखने हैं। समझ आ रही है बात, ये आपका इसी जो लिक्विडिटी विक आई हुई है, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट सीधा जो नीचे डिमांड बन रही है उसको आप करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे देखें आउट क्लास 1-3 का रिस्क टू रिवार्ड आप लोगों के सामने ये बन रहा है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे देखें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाए जनाब आगे, नीचे ये आप लोगों के सब सामने है जी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिमांड। अब यहाँ पे देख लें, वही मेथड आप लोगों के सामने, ये देखें इतनी बड़ी रिजेक्शन ऊपर से मिली, पुल बैक लिया, मार्केट ने अगेन सेल हुई है। अब यहाँ पे आ जाए तो ये कैंडल देखें, इस कैंडल में आप, ये कैंडल को मैं मार्क करता हूं ताकि देखने वालों को भी अच्छे से इसके, ये देखें, ये कैंडल आप देखें तो कितनी बड़ी इसकी लंबी विक है नीचे की तरफ। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफी हैवी है। समझ आ रही है बात, इसके क्लोज होने पे बाय नहीं लेना, जैसे ही इसका हाई टूटेगा, अगर तो ये ग्रीन है फिर आप ले सकते हैं। नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम हो, जो रेंज के वॉल्यूम आपके पास लग रहे हो, रेंज का वॉल्यूम हो, तो देन इनफ है। ठीक है जी, जैसे ही इसका हाई टूटा है, हाई जब टूटा है तो देखें बिल्कुल लो वॉल्यूम से हाई टूट रहे हैं।
तो ये एक हमें अच्छी कंफर्मेशन मिल गई है। यहां से आप क्या करेंगे, बाय। ठीक है, स्टॉप लॉस इसी वीक के नीचे और टारगेट आपका ये है। यहाँ पे भी आपको देखें 1 on 1 इजीली मिल रहा है, समझ आ रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड पुश हमें मिल जाता है इस जगह पे, तो हमारा क्या हो जाता, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। ठीक है, देन हम अभी यहाँ पे 1 1 बन रहा है, हमें रिस्क टू रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो इस वजह से हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, समझ आई है बात यहां तक। अच्छा, उसके बाद आते हैं जनाब यूरो। यूरो को ऑलरेडी हमने देखा है, ये ट्रेड आप लोगों को ऑलरेडी दी थी, तो जबरदस्त तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इसको मैं खत्म करता हूं और लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पे ये देखें, ये हमारे सामने है जी सप्लाई। ठीक है, और नीचे ये हमारे सामने है जी डिमांड, इसको हम मार्क करेंगे डिमांड। ठीक है, इसको मैं ग्रीन करता हूं ताकि जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके पास सप्लाई, नीचे आपके पास है जी डिमांड। सप्लाई क्या है कि ये देखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टोटल की टोटल ये आपके पास सप्लाई है। इसको मैं अब खत्म कर देता हूं ये जोन, ताकि ये आपके पास क्या है, सप्लाई जोन है। अब नीचे आपके पास यहाँ पे देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने एक बन रहा है, डिमांड जोन ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल लो वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम मेजर चीज ये है, मैं वॉल्यूम पे काम करता हूं तो मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूं। और क्या इसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम से हट के अगर हाई वॉल्यूम आपके पास लग रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लो वॉल्यूम के साथ अगर ये बन रहा है तो देन आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे देखें तो ये कैंडल आपके पास कौन सी क्लोज हुई है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पे इस कैंडल को। ये देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी आप लोगों के पास बनी है। अब यहाँ पे आप अपना रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करें, आप इनके ऊपर काम करके तो देखें, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका ये वाली रेजिस्टेंस, ये देखें 1 3। अब देखें, जब हम ट्रेड ले लेते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर इंतजार करना होता है। असल में हमारी साइकोलॉजी इसी चीज ने, जब हम ट्रेड ले लें तो इसका मतलब है कि मार्केट फौरन भागना शुरू कर दे हमारे टीपी की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो सब्र चाहिए होता है, पेशेंस लेवल आपका जो है ना, वो आप लोगों को मैं लाइव सेशन में यही चीजें बार बार जो है ना वो समझा रहा था। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन के बाद जाके मार्केट ने आपका जो टारगेट है ना वो हिट की है। ठीक है, ट्रेड आपने एक ही दिन में एग्जीक्यूट कर लिए। अब 80% आपका जो है ना वो पेशेंस लेवल है, इसको आपने क्या करना है, होल्ड करना है जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। स्टॉप लॉस आपने जब आप ये कैंडल क्लोज हो गई है, देन आप क्या करें, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दें। बताएं मुझे, ब्रेक इवन हिट हुआ है टारगेट से पहले? ठीक है, इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल बच्चों वाले लेवल पे समझा रहा हूं। अब इसके बाद भी अगर आप उसके बाद आ जाएं जनाब आगे, सपोर्ट से डिमांड से आपने बाय कर लिया, उसके बाद आ जाए जी। अब यहां पे देखें तो ये कैंडल अगेन आप लोगों को मैंने बताया सप्लाई जोन है, बेरिश मारूबुजू कैंडल क्लोज हो रही है, तो पुल बैक आप फौरन से यहां से सेल नहीं करना है। समझ आ रही है बात, फौरन से सेल नहीं करना आप लोगों ने, यहां से आप लोगों ने पुल बैक का इंतजार करना है। 50% 60% यहां पे देखें तो पुल बैक लिया मार्केट ने, यहां पे आप यहां से आप लेंगे सेल। जो आपका स्टॉप लॉस होगा या ये आपकी सेल की एंट्री, स्टॉप लॉस आपका जो आपकी डिमांड जोन मार्क की हुई है वो होगी, और टारगेट आपका क्या होगा, जो नीचे आपके पास डिमांड है उसको आप करेंगे। यहाँ पे देखें बड़ा जबरदस्त रिस्क टू रिवार्ड आपका ये बना है। ठीक है, बताएं मुझे टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह से किसी और चार्ट पे हम आ जाते हैं जनाब, एथेरियम पे आ जाते हैं, या बल्कि यूएस ऑयल पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। वीकली चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, आप वीकली चार्ट पे आप आ जाए तो ये देखें, ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ये वाली कैंडल हमें क्या बता रही है कि मेरी जान सेलिंग प्रेशर है, इसमें सेलिंग प्रेशर, सेलिंग मोमेंटम है। समझ आ रही है, मार्केट का जो मोमेंटम है ना वो शिफ्ट हो चुका है, आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारे सामने सप्लाई है और नीचे ये हमारे सामने डिमांड है। तो यहाँ पे देखेंगे इतनी बड़ी विक के साथ मार्केट क्लोज हो रही है, कैंडल क्लोज हो रही है वीकली, तो यहाँ पे देखें उसके बाद रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इस तरह से मार्केट को देखेंगे आप, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखें इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट सीधा सीधा ये 1 3 का। उसके बाद नीचे डिमांड पे आप देखें तो ये देखें मारूबुजू कैंडल क्लोज हुई है,
ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 80% इस चीज को टेस्ट किया है, 80%, 85%। मारूबुजू कैंडल बनती है बेरिश हो या बुलिश हो वट एवर, उसका 50% एरिया टेस्ट होता है हर हाल में। ठीक है, अब यहां पे देखें मारूबुजू कैंडल बनी है, उसका 50% एरिया टेस्ट हुआ है, यहाँ पे आप रिवर्सल को फाइंड आउट करें। ठीक है, या ना भी करें तो स्टॉप लॉस आपका इसी जोन के नीचे या इसी कैंडल के नीचे, आप इसको इस कैंडल के नीचे थोड़ा सेव नहीं होता, जो भी आपकी डिमांड होती है उसके नीचे रखें। तो ये देखें 1314 का आपका रिस्क टू रिवार्ड, इस तरह का आपको एक वीक में एक ट्रेड सेटअप मिल जाए, आपको पूरे हफ्ते में ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। 3% आप एक हफ्ते में बना ले, यकीन करके जाने पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस आप एक ट्रेड में निकाल लेते हैं। ये चीज जब आपके अंदर आ गई, सबर आ गया, तो प्रॉफिटेबल होने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, ये मुझसे लिखवा लें आप। ठीक है, बस इंतजार करें अच्छे ट्रेड सेटअप बनने का। उसके बाद और भी आपको मैं इसको डेली पे दिखा देते हैं, आपको मैं डेली पे भी दिखा देता हूं ताकि यहाँ पे आप इसको डेली पे भी वर्कआउट करें। ये देखें, आ जाए डेली पे जनाब। डेली पे उससे पहले भी आप एंटर हो सकते हैं, अर्ली भी एंटर हो सकते हैं। वीकली डिमांड सप्लाई मार करके डेली पे जब कैंडल उस लो के नीचे क्लोज हो रही है, वीकली सप्लाई के नीचे क्लोज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये देखें स्टॉप लॉस, इसके साथ लिक्विडिटी को भी ऐड करना होता है डिमांड सप्लाई के अंदर, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं अभी आप जो मैं चीज समझा रहा हूं उस चीज को आप ये देखें। ये इंड्यूसमेंट आप इसको कह ले, लिक्विडिटी स्वीप आप इसको कह ले। यहाँ पे देखें जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन पे पहुंची है, तो ये कौन आपके सामने है, बेरिश मारूबुजू कैंडल यहाँ पे बन रही है। ये सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं ड्रैगन फ्लाई, डोजी, हैमर वगैरह, इन्वर्टेड हैमर, इन पे नहीं गया हूं। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में बताया कि इस वीडियो को मस्ट देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न वहां पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, और उससे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें बेरिश मारूबुजू कैंडल क्लोज हुई है, 50% एरिया टेस्ट हुआ है, और यहाँ से देखें अभी वीकली के अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है ना वो क्या हो रहा था। यहाँ से हमने लेना है सेल, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आपका होगा सेल, स्टॉप लॉस इसी के अबव होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा कम बन रहा था, लेकिन अभी देखें आपका रिस्क टू रिवार्ड 1.5 के करीब है या नहीं है, मुझे बताएंगे आप। ठीक है, इन चीजों पे काम करें, ये आउट क्लास काम करती हैं। बस बात ये है ना, इनको अच्छे लेवल पे हमने मार्क करने। अब यहाँ पे देखें वीकली लेवल है, ये देखें वीकली लेवल है। अब यहाँ पे आते हुए 1 2 3 4 मतलब 4 हफ्ते मार्केट ने लगाई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें पांचवें हफ्ते में जाके हमें ट्रेड मिली है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उसके बाद आप रिजल्ट तो देखें ना यार। ठीक है, इस तरह से आप काम करेंगे, महीने में भी आपको इस तरह का, मतलब आप देखें 50,000 का आपका अकाउंट है, फंडेड पे आप काम करते हैं 5%, अब इस ट्रेड में आपका 1.4 का 1.5 का जो रिस्क टू रिवार्ड है वो बन रहा है। इस तरह का महीने में आपको एक ट्रेड सेटअप मिलता है, 4% से आपका गुजारा नहीं होता है वीकली या मंथली। मंथली आप अपने एक्सपेंस निकालें, 50,000 का 5% कितना बनता है? $2500 बनता है। $2500 से महीने का आपका मतलब मैनेज नहीं कर सकते चीजों को। इस तरह से थोड़ा सा वेट करना सीखें। अब यहां पे देखें, ये जो मारूबुजू कैंडल क्लोज हुई है, इस जगह से आपका बाय है, स्टॉप लॉस इसी के नीचे है, टारगेट आप सीधा आप रेजिस्टेंस को कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आपका 1.3 का जो रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, यानी कि $500 का रिस्क है तो $1500 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब 50,000 के अकाउंट पे आपका जो 1% बनता है वो $500 ही बनता है। ठीक है, $500 का रिस्क करके $1500 बना लिए, $1500 से महीने का खर्चा नहीं चलता मेरी जान। समझ आई ये बात? तो इस तरह से मैंने एक दो जोन और भी निकाले हुए थे, AUD USD। सिल्वर पे भी आ जाते हैं हम, सिल्वर के डेली के चार्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे देखें तो आप ये आपको पता है ऑलरेडी आपके पास ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है ये आपके पास एक डिमांड जोन है। यहाँ पे देखें डिमांड जोन पे आके आप रिवर्सल, अगर तो यहाँ पे बेरिश कैंडल इन आर रो क्लोज हो रही हैं तो फिर हम नहीं करेंगे ना ट्रेड। ठीक है, जैसे ये ड्रॉप आ रहा है आने दें ड्रॉप, कोई मसला नहीं है। जैसे ही ये आपकी बुलिश मारूबुजू कैंडल, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छा बाइंग मोमेंटम है, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर जो है ना वो पड़े हुए हैं। इसके साथ एफवीजी को भी हम आगे जाके इंशाल्लाह एलेगोरेट करेंगे। यहाँ पे देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी आपको ये मिल रहा है, ये देखें बड़ा जबरदस्त। उसके बाद जैसे ही इसके अबव कैंडल क्लोज हुई है, रीटेस्ट हुआ है, लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है।
बस इस चीज के आप फोकस करें। ये देखें मारुबुजू कैंडल क्लोज, आप नीचे वॉल्यूम देखें, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, बस इसको, इस चीज को आपने इग्नोर करना है। जो रेंज के वॉल्यूम पीछे लग रहे हैं ना, वो वॉल्यूम होगा। मारुबुजू कैंडल बनती है, आंखें बंद करके बाय करें, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस हिट होता है, मुझे आके बताएं कि यार ये चीज आपने बताई थी, इस पे, इस ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उस फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप लोगों की क्या गलती थी, कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है जी, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये चीज समझ आई है। सर तो डेली पे है, इसके लिए तो बहुत दिन, मेरी जान आप डेली बेस पे आप जो 4 आवर पे 1 आवर पे वर्क कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर वर्क करें। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आप इसके ऊपर करें ना फहीम भाई, स्विंग ट्रेडिंग आप इसके ऊपर करें, आप बताएं मुझे रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। फहीम भाई आप इसके ऊपर काम करके तो देखें। ठीक है, स्कैल्पिंग आपका 1314 वो आप चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, वट एवर, उसको चलने दें आप। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट आ जाती है तो इस जगह पे आके तो सेल ना ढूंढे ना मेरी जान। अब यहाँ पे देखें सपोर्ट पे आके मार्केट क्या कर रही है, इन्वर्टेड हैमर बना रही है। उसके बाद अगला, अब यहाँ पे पागल जो वो लोग हैं जो सपोर्ट पे आके इस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, वो सेल में अटके हुए हैं। और अभी देखें सेल किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे आएगी फिर सेल ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगी फिर सेल ओपन, यहाँ पे आएगी फिर, इवेंचुअली क्या होता है, अकाउंट ब्रीच। समझ आ रही है, अकाउंट वॉश हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इनको वर्कआउट करें, रिजल्ट ना मिले फिर मुझे बताइएगा आप। ठीक है, समझ आई सब लोगों को, कमेंट में बताएंगे। क्लियर है, सब लोगों को समझ आई है ये चीज, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।